बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। मेरा नाम है तारिक खानज़ादा और आप देख रहे हैं कैटालिस्ट KZ। वीडियो के पहले पार्ट में हमने कवर किए 15.5 के इनिशियली 5 क्वेश्चन 1 to 5। उसके बाद हमने 6 to 12 वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर किए और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अ पोल 14 मीटर हाई on the bank of a stream makes an angle of 30 degree with a place on the opposite bank। भाई एक स्ट्रीम है, उसके एक जानिब जो है क्या लगा हुआ है? पोल लगा हुआ है। और कितने मीटर का है वो? 14 मीटर का पोल है। ठीक है भाई। अच्छा, वो पोल अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड की भी बैंक से, अपोजिट बैंक से वो एंगल बना रहा है। कितना? 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद अ प्लेस, जगह से। ठीक है। अच्छा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीम। ये जो एरिया है, ये जो पाथ है स्ट्रीम का, इसकी लंबाई बताओ। तो मैंने इसका नाम दे दिया A, इसका दे दिया B, इसका नाम दे दिया C। ठीक है जी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेसिकली मुझे उसको बताना है, जो कि क्या है? A to C है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले आपने लिखा कंसीडर अ ट्राइंगल ABC लेट, जो आपको मालूम करना है आप पहले वो लिख दें कि भाई A to C जो है वो क्या है? बी द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है भाई। A to C जो है वो क्या है? जो इसने कहा ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीम है। आइए अब देखें, इस एंगल की रिस्पेक्ट से ये वाली लाइन मेरी बेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रास्ता 90 डिग्री को जा रहा है, ये कोई सी और एंगल को जा रहा है, तो ये रास्ता जो 90 डिग्री को जाता है वो बेस हो जाती है। 90 डिग्री वाली लाइन परपेंडिकुलर। अब मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है जिसमें एक साइड जो गिवन है वो आती हो और एक साइड जो मुझे मालूम करनी है वो आती हो। तो यानी कि परपेंडिकुलर और बेस इस एंगल के लिहाज से, तो परपेंडिकुलर और बेस मैं यूज कर रहा हूं टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है जी। परपेंडिकुलर, अच्छा जरा देखें, टेंजेंट थीटा इधर मैं क्या लिख रहा हूं? मेजरमेंट एंगल A वाला यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी साइड है मेरी? B to C डिवाइडेड बाय बेस कितनी है मेरी भाई? A to C है, जो मुझे मालूम भी करनी है। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। टेंजेंट मेजरमेंट एंगल A कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू B to C। B to C की लेंथ कितनी है मेरी? 14 मीटर की, डिवाइडेड बाय A to C मुझे मालूम करना है। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन रेडिकल का 3, इज इक्वल टू 14 मीटर डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? A to C मुझे मालूम करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, A to C इधर जाकर 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा और रेडिकल का 3 14 से आकर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कैलकुलेटर में, जो भी आंसर आता है आप उसको लिख दिएगा मीटर में। एक साइड मुझे मीटर में दी हुई थी, दूसरी भी मैं मीटर में ही लिखूंगा। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 13। आइए चलते हैं सवाल नंबर 14 की जानिब जी। तो वो सवाल नंबर 14, अ बैम्बू मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ वॉल एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 8 रेडिकल का 2 मीटर ऑन द वॉल। एक बैम्बू है, बैम्बू मैंने आपको बताया था बांस को कहते हैं। ठीक है, जो डंडा होता है बांस। एक बैम्बू है, वो क्या कर रहा है? दीवार के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। सिंपल सी बात है। अच्छा, विद अ वॉल एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 8 रेडिकल का 2 मीटर ऑन द वॉल। ठीक है, ऐसे एंगल पे रखा जो एंगल 45 है। अब हम देखेंगे उसकी जो हाइट दी हुई है, जो दीवार के साथ जो हाइट बना रहा है वो है 8 रेडिकल का 2 मीटर। ठीक है। अब जाहिर है जमीन से भी लगा हुआ होगा, दीवार भी जमीन पर भी तो होगी। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है आगे? फाइंड द लेंथ ऑफ द बैम्बू। बैम्बू की लेंथ बताएं, यानी कि ये साइड मालूम कर रहे हैं। जाहिर है बांस तो ये है ना जिसने 45 डिग्री का एंगल बनाया विद द वॉल। अच्छा, मैंने इसको नाम दे दिया A, B और इसको नाम दे दिया मैंने C। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल AB एंड C। आप उसको बता दें, आपने मालूम क्या करना है? लेट A to B बी द, लिखा है ना लेंथ ऑफ द बैम्बू। ठीक है जी, बैम्बू की लेंथ है। अच्छा, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा रेशो यूज करेंगे इस एंगल के रिस्पेक्ट से जिसमें दो चीजें आती हैं। तो ये रास्ता मेरे 90 डिग्री को आ रहा है इस एंगल से, तो ये मेरी कहलाएगी बेस। अच्छा, 90 डिग्री वाली खुद लाइन कहलाती है बेटा परपेंडिकुलर। आपको मैंने बताया था बच्ची, ये साइड, ये दोनों सूरत हाल में चाहे एंगल ये हो या ये हो, ये हाइपोटेनियस ही रहती है। तो हाइपोटेनियस और बेस का कॉम्बिनेशन है इस बार।
तो मैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहा हूं कोस थीटा, जिसमें मुझे पता है कि कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। ठीक है, तो कोस थीटा की जगह में क्या रखूंगा, मेजरमेंट एंगल बी रखूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू बेस मेरे पास कितनी गिवन है 8 रेडिकल का 2, हाइपोटेनियस मुझे मालूम करनी है जो कि है ए टू बी, यही मैंने लिखा था। अच्छा, इसकी जगह मेजरमेंट एंगल बी की जगह आ जाएगा भाई 45 डिग्री, इज इक्वल टू 8 रेडिकल का 2 डिवाइडेड बाय ए टू बी। मुझे ए टू बी की लेंथ मालूम करनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए टू बी इधर चले जाएगा और 8 रेडिकल का 2 सेम आ गया, डिवाइडेड बाय ये क्या है कोस 45 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, कोस 45 की वैल्यू आपको पता है क्या है, वो है ये तो ऊपर वाली चीज सेम, कोस 45 की वैल्यू है 1 अपॉन रेडिकल का 2। ठीक है जी, अब ये रेडिकल का 2 जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये जाएगा 8 ए बी इज इक्वल टू 8, और ये जब 2 रेडिकल का 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोनों रेडिकल के एक ही रेडिकल में आ जाएंगे, दोनों 2 एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा। तो ए टू बी की जो मेरे पास लेंथ आई है वो आई है भाई 8 मल्टीप्लाई बाय 2, जो एक पेयर बन के बाहर आएगा। तो इसकी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई भाई 16 मीटर आ गई। मीटर में मुझे दिया हुआ था एक साइड, तो मैंने दूसरी साइड को भी मीटर में लिखना है। ठीक है जी, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 15 की जानिब जी। तो सवाल नंबर 15, अ लाइट हाउस इज 750 डेसीमीटर हाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी। भाई एक लाइट हाउस बना हुआ है, ठीक है, सी की सरफेस से, और वो कितनी हाइट है उसकी 750 डेसीमीटर में दी हुई है, याद रखिएगा। अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर ऑफ 30 डिग्री एंड ऑफ 45 डिग्री। इसके टॉप से 2 एंगल बन रहे हैं, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री का। हम बाद में बनाएंगे एंगल, उसकी वजह है। ठीक है, 2 एंगल बन रहे हैं, याद रखिएगा, और वो दोनों किसके लिए बन रहे हैं, शिप्स के लिए बन रहे हैं। अच्छा, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासिस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। अब क्या है, अब एक लाइन जो है, एक इधर शिप है एक इधर शिप है, ये बात कहां बोली गई है, ये देखें, when the ships are on opposite side of the lighthouse, इधर बोली गई है। भारत इस लाइन का मैं आपको मतलब बताता हूं, if the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, एक लाइन जो कि ज्वाइन करेगी शिप्स को, ठीक है, passes through the foot of the lighthouse, लाइट हाउस से गुजरते हुए, ठीक है, then find the distance between the ship, यहां से लेकर यहां तक का फासला बताएं। ठीक है, फासला यहां से लेकर यहां तक का कितना होगा, ये फाइंड करना है हमें। अच्छा, जब जहाज इधर है तो अब मैं आपको बताता हूं ये एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री अब क्यों बना रहे हैं। भाई जरा देखें, पहले हमें ये नहीं पता था कि जहाज किस साइड है, क्या दोनों जहाज एक तरफ है, इस तरफ है, उधर है, किस जगह है। तो अब इसने आखिरी लाइन में जाके बोला है व्हेन द शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। इस वजह से जो है हम जो है अब जो है एंगल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये वाला जो शिप है, ये वाला जो शिप है, ये वाले के लिए जो उसने बात कही गई है, ये देखें भाई, ये एक आई कांटेक्ट होगा। ठीक है, जो भी बंदा जो है एक जो है लाइट हाउस पे खड़ा हुआ है। अब इधर जो एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला कितना है 30 डिग्री, ये हमने मान लिया 30 डिग्री। यहां पर भी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जो कि दूसरे शिप के लिए बनेगा, और वो कितना होगा 45 डिग्री, दूसरे के लिए बोला है ना 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है शिप्स का, दोनों के दरमियान कितना है। अब जरा देखें, मैं इसको थोड़ा सा नाम दे देता हूं, ए, मैंने इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। सही है भाई, ये एक लाइट हाउस है, दोनों तरफ से 90 डिग्री का एंगल। अब मुझे बताएं 2 ट्राइंगल बन गए नहीं बन गए, ए बी और डी, और दूसरा ट्राइंगल डी बी और सी बन गया, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, ए टू डी हम निकालेंगे, प्लस फिर हम निकालेंगे डी टू सी। तो इन दोनों को हम जमा जब कर देंगे, ए टू डी प्लस डी टू सी, तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा जो कि बराबर होगा किसके, ए टू सी के। समझ में आ गई बात। तो अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री है। मैंने आपको कल बताया था कि भाई पैरेलल लाइन जब भी होती हैं, पैरेलल लाइन जब भी होती हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो ये भी 30 डिग्री हो गया। इसी तरीके से ये वाली पैरेलल लाइन इसके पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेटिव एंगल जो है क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल हम सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी एंड डी। मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो है क्या करना है हमने, अच्छा इससे पहले आप उसको बता दें कि आप मालूम क्या करने जा रहे हैं। तो लेट ए सी बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स।
जहाज के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो ए से लेकर सी तक है, मगर वो कैसे आएगा, पहले ए टू डी आएगा, फिर डी टू सी आएगा, फिर दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। अब इस ट्राइंगल की रिस्पेक्ट से, इस एंगल की रिस्पेक्ट से ये मेरी बेस हो गई। ठीक है, अच्छा ये वाली मेरी कितनी हो गई, परपेंडिकुलर। याद रखिएगा ये जो परपेंडिकुलर है 750 इस एंगल के लिए भी है लाइट हाउस, और लाइट हाउस इस वाले ट्राइंगल के लिए भी है। तो बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस मुझे मालूम करनी है ए टू डी के लिए, तो मैं टेंजेंट थीटा लगा रहा हूं। टेंजेंट थीटा बराबर होता है, आपको पता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ठीक है, टेंजेंट थीटा, मैं थीटा की जगह क्या लिखना है मुझे, आपको पता है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरी कितनी है 750 डिवाइडेड बाय बेस, बेस मेरी कितनी है ए टू डी। अच्छा ए टू डी मालूम करनी है, इधर आ जाएगी, तो ये हो गया ए टू डी इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 इधर आके 750 के नीचे डिवाइड करेगा, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30, जो कि आएगी 1 अपॉन रेडिकल का 3। ठीक है, अब रेडिकल का 3 इधर डिवाइड करा, ऊपर जाके 750 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 750 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल का 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करके आंसर अभी लिखता हूं। ठीक है जी, ये जो आंसर आएगा वो हो गया ए टू डी की साइड हो गई। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आंसर क्या आया इन दोनों का, जब मल्टीप्लाई किया 750 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल का 3 तो आया 1299 मीटर। अच्छा ये तो आ गई ये वाली साइड। ठीक है, अब मुझे मालूम क्या करनी है, डी टू सी। ठीक है, ताकि मेरे पास इन दोनों को मैं प्लस करूं तो ए टू सी शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस आ जाए। तो मैं अब दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर ट्राइंगल, इस बार कौन सा कर रहा हूं मैं, बी सी और डी वाला कर रहा हूं, बी सी एंड डी। अच्छा बी सी डी के मुताबिक ऐसा टिग्नोमेट्रिक रेशो मुझे यूज करना है, इस 45 डिग्री के मुताबिक मुझे ये मालूम करना है। तो ये मेरी बेस है इस 45 के मुताबिक। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वही 750 मैंने आपको बताया था, क्योंकि टावर तो इसके लिए भी है इसके लिए भी है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेंजेंट में ही आते हैं भाई, और कोटिंजेंट में आते हैं। तो टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, ये सवाल मैंने बेसिकली स्पीड में कराया, तो आप जो है अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखकर ये समझ लीजिएगा। अच्छा खैर वैल्यूज पुट करते हैं, टेंजेंट थीटा, थीटा इधर कितना है भाई 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा 750, वही डिवाइडेड बाय बेस, बेस मेरे मुझे मालूम करनी है और वो कितनी है डी टू सी। ठीक है जी, डी टू सी मुझे मालूम करनी है, परपेंडिकुलर की जगह ये आ गया। अच्छा डी टू सी मालूम करनी है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये उधर चली गई, 750 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 बराबर होता है भाई 1 के, तो डी टू सी कितना आ गया 750 आ गया। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद अब हमने क्या करना है, आंसर लिख देना कि भाई हम जानते हैं कि ए टू सी बराबर है ए टू डी प्लस डी टू सी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस। अच्छा ए टू सी कब आएगा, जब ए टू डी की वैल्यू 1299 को अब हम प्लस कर देंगे किसमें 750 डी टू सी की वैल्यू। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 1300 है तकरीबन 1300, तो ये 700 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 1300 और 700 ये हो जाएंगे तकरीबन 2049। ठीक है, ए टू सी की जो लेंथ आएगी वो आएगी 2049 मीटर। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस आ गया बेसिकली किसका, शिप्स के दरमियान का। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 16 की जानिब। सवाल नंबर 16, एन ऑब्जर्वर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 25 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ तक इसको देखें, एक ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, स्टैंड ऑन द टॉप, बिल्डिंग के ऊपर मौजूद है एक ऑब्जर्वर। बिल्डिंग कितनी ऊंची है, 25 मीटर ऊंची है, किससे, ग्राउंड से। ठीक है, समझ में आ गई बात। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन टू अ कार ऑन द ग्राउंड हैज मेजर ऑफ 30 डिग्री। अब ग्राउंड जो है, ये जो ग्राउंड है इस पर एक कार भी है, उस कार तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अब जो ऑब्जर्वर है ये उसका आई कॉन्टैक्ट है, तो यहां से जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कार के लिए, फॉर एग्जाम्पल इस ए पॉइंट पर कार मौजूद है, वो बन रहा है कितना 30 डिग्री। अबाउट हाउ फार इज द कार फ्रॉम द बिल्डिंग, कार जो है बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, तो ये बिल्डिंग है। ठीक है जी, ये ऑब्जर्वर है। अब मैंने आपको बताया था ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा ये होगा, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अच्छा, इस एंगल की रिस्पेक्ट से ये बेस हो गई, और इसके अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, आपको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सवाल को शुरू करते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल
कौन सा, ए बी सी मैंने कंसीडर कर लिया। आप उसको बता दें मालूम क्या करने जा रहे हैं, लेट ए टू सी बी द डिस्टेंस, किन दोनों के दरमियान है, बिटवीन कार एंड द बिल्डिंग। जितना डिस्टेंस है ये उतनी दूरी पर ये कार होगी जाहिर है। तो हमने ये बेस मालूम करनी है, ए टू सी जिसका नाम मैंने रख दिया। अब मुझे जो है इस एंगल की रिस्पेक्ट से आप मुझे बताएं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही गेस किया होगा आप लोगों ने कि ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट यूज करेंगे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल है। थीटा की जगह मैं जो यूज करूंगा वो है थीटा, इधर एंगल है तो एंगल इधर वैल्यू की भी है, बेसिकली वो कितना था 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला भी 30 डिग्री था और ये वाला भी 30 डिग्री है, सिंपल। तो ये आ गया टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरे पास 25 है, डिवाइडेड बाय बेस, और बेस मेरे पास क्या है ए टू सी का डिस्टेंस। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेसिकली रेडिकल 1 अपॉन रेडिकल का 3, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय ए टू सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ए टू सी 1 से जाके मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू रेडिकल का 3 उधर जाके 25 से मल्टीप्लाई करेगा। आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी आंसर आता है, ठीक है, कैलकुलेटर से कीजिएगा, जो भी आंसर आता है उसको मीटर में लिखिएगा क्योंकि एक साइड मुझे मीटर में दी हुई है। चलते हैं सवाल नंबर 17 की जानिए। सवाल नंबर 17, अ लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल है, अब जाहिर है दीवार है तो भाई ज़मीन पर ही होगी, आपको पता है। अच्छा, उसके साथ क्या है, हमने एक खड़ी कर दी सीढ़ी, मगर सीढ़ी ऐसे खड़ी करनी है अगेंस्ट अ वॉल, सीढ़ी जो है वॉल के अगेंस्ट खड़ी करनी है, यानी कि वॉल के साथ लगानी है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर, ऐसे खड़ी करनी है कि वो जो फ्लोर है उसके साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है जी, जहां भी 60 डिग्री बनता है वहां बनाए आप। अच्छा, एंड रीचिंग अ हाइट ऑफ 60 डेसीमीटर। अच्छा, 60 डिग्री के एंगल पर जब हमने रखी, दीवार तो बहुत बड़ी थी, तो इस दीवार की जो हाइट तक वो पहुंची वो है 60 डेसीमीटर, ठीक है। तो दीवार है तो ये सीधी होगी 90 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की लंबाई बताएं। ये होगी ना लेडर तो सीढ़ी, तो इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। अब जाहिर है इस रिस्पेक्ट से ये बेस हो गई, ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हाइपोटेनियस। आपको पता है ये बेस क्यों, ये रास्ता 90 डिग्री को जा रहा है, या ऐसे कर लें इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस ये हाइपोटेनियस। अच्छा, हमने ये सबसे पहले क्या किया, कंसीडर अ ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी ले लिया हमने। लेट ए बी बी द लेंथ ऑफ द लेडर, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें जिसमें जो साइड गिवन है और जो साइड मालूम करनी है वो दो साइड आती है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हमें पता है भाई साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। थीटा हम क्या यूज करेंगे भाई इस बार, मेजरमेंट एंगल ए वाला इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड मेरी कितनी है, बी टू सी है, हाइपोटेनियस क्या है, ए टू बी, जो मुझे मालूम करनी है। अच्छा, साइन मेजरमेंट एंगल ए कितना दिया हुआ है 60 डिग्री इज इक्वल टू बी टू सी कितना है मेरे पास 60 डेसीमीटर डिवाइड बाय ए टू बी मुझे मालूम करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है भाई रेडिकल का 3/2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय ए टू बी। ए टू बी मुझे मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए टू बी उधर चले जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 60 डिग्री, 2 डिवाइड करा इधर आके 60 से मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइडेड बाय ये रेडिकल का 3 ऊपर है तो इस इक्वल टू के इधर आकर नीचे डिवाइड करेगा तो ये रेडिकल का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए टू बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय रेडिकल का 3। कैलकुलेटर में डिवाइड कीजिएगा, जो भी आंसर आता है उसको डेसीमीटर में लिखिएगा क्योंकि एक साइड डेसीमीटर में हमें मौजूद है। तो ये जो आ गई बेसिकली बी द क्या है, ये आखिर में लेंथ ऑफ द लेडर आ गई। अब चलते हैं सवाल नंबर 18 की जानिब। सवाल नंबर 18, अ काइट इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक पतंग उड़ा रहा है बंदा और वो एंगल जो है 45 डिग्री का है विद द ग्राउंड, सही है। वो जो बंदा खड़ा हुआ है वो ग्राउंड पे खड़े होके पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो वो जो है उसके साथ एंगल कितना है 45 डिग्री। अबाउट 70 मीटर ऑफ द स्ट्रिंग हैव बीन लेट आउट इग्नोरिंग द सेग इन द स्ट्रिंग। 70 मीटर का धागा हम छोड़ चुके हैं, ठीक है जी।
इग्नोरिंग द सेग इन द स्ट्रिंग, भाई जब पतंग जब उड़ाते हैं तो धागे में झोल सा पड़ जाता है, आपने देखा होगा जगह जगह से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, तो बोला उसको इग्नोर कर दो, स्ट्रेट लाइन आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो 70 मीटर का धागा है इन द स्ट्रिंग, ये हमने छोड़ दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, जब इतना धागा 45 डिग्री पर गया, ठीक है, पतंग 45 डिग्री पर गई इतने धागे के साथ, तो वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर गई है, ये हमने मालूम करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड हाइट कितनी है काइट की, तो ये ए, ये बी और ये सी, इस एंगल के मुताबिक ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस, आपको पता है एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये वाली बेस, ये हाइपोटेनियस। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें एक मालूम करने वाली साइड और एक जो मालूम है हमें वो साइड आती हो, ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट से, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है जी। जरा देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले आपने लिखा कंसीडर अ ट्राइंगल ABC, आपने कंसीडर कर लिया, आप उसको बताएं मालूम क्या करना है। लेट B2C बी द हाइट ऑफ द काइट, इतना लिख दें मैं बहुत है, हाइट ऑफ द काइट जी। तो मैंने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है जिसमें ये दो साइड आती हो, एक जो मालूम है मुझे और एक जो मुझे मालूम करनी है, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आपको पता है। तो साइन थीटा इधर थीटा किसके रिस्पेक्ट से जल्दी से कर लेते हैं, थीटा है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है मालूम करनी है मुझे, वो साइड है B2C, और हाइपोटेनियस मेरे पास कितनी है 70, टेंजेंट साइन 45 बराबर होता है भाई 1 अपॉन रेडिकल के 2 के, ठीक है, इज इक्वल टू B2C, ये डिवाइड कर रहा था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, सही है। अब ये मल्टीप्लाई करेगा 71 सा 70 अपॉन रेडिकल का 2 इज इक्वल टू B2C, तो ये जो है आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 70 डिवाइड बाय रेडिकल का 2, जो भी आंसर आता है आप उसको जो है किस में लिखेंगे, मीटर में लिख देंगे, सही है। कैलकुलेटर डिवाइड करके डिवाइड करके 70 डिवाइड बाय रेडिकल का 2, जो भी आंसर आता है आप लिख लीजिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 19 की जानिब। देखें भाई सवाल नंबर 19, बेसिकली इसकी जो फिगर है वो आपकी बुक में मौजूद है, अगर उस फिगर को आप देखें तो उस फिगर से काम कर लिएगा, मगर इधर हम एक और फिगर भी बना सकते हैं। अ ट्रक ड्राइव अप 30 मीटर इंक्लाइन, एक जो है चढ़ाई है वो कितने मीटर की है, 30 मीटर की चढ़ाई है, और उस पर क्या चल रहा है, ट्रक जा रहा है, ट्रक उसके ऊपर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। द एंगल डेट ट्रक ड्राइव अप इज ऑफ 30 डिग्री। अब ये जो चढ़ाई है, ये जो ट्रक इस पर जो चल रहा है, इधर जो एंगल है फ्लोर के साथ वो कितना है, ये जो रोड के साथ जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। टू द नियरेस्ट मीटर हाउ हाई वर्टिकली डिड द ट्रक राइज, ऊपर कितना गया ट्रक वर्टिकली, ये हमें बताना है, ठीक है। जब वो इसके तकरीबन इसने चढ़ाई चढ़ ली, तकरीबन पहुंच चुका, तो ये वर्टिकली कितनी हाइट पर है, देखिए, तो ये हमें मालूम करनी है। ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ये ए साइड मैंने कंसीडर कर लिए, बी और ये सी, तो आप यहां पर लिख दें भाई कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये आपने कंसीडर कर लिया। सबसे पहले जो आप उसको मालूम कर रहे हैं वो चीज बता दें भाई। हमने लिखा लेट B2C बी द हाइट ऑफ ट्रक, ठीक है, वर्टिकली अबव द ग्राउंड, ठीक है जी। तो हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें जो है क्या हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन आता हो, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे मालूम करनी है, हाइपोटेनियस मुझे भी गिवन है। बहरहाल साइन थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे मालूम करनी है जो कि है B2C, ये मैंने लिखा भी उसके लिए। हाइपोटेनियस में मेरे पास कितनी है, 30 मीटर। साइन 30 की वैल्यू होती है भाई 1/2 होती है, ठीक है, इज इक्वल टू B2C डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू B2C, तो आपको पता ही आ गया 15। तो B2C की जो हाइट आई है, जो लेंथ आई है वो कितनी आ गई है, 15 मीटर की बुलंदी पर जो है वो ट्रक जा चुका है वर्टिकली, ठीक है जी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।